क्वेश्चन है ए बी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग की 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। ए और बी की स्पर्श रेखाएं बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। टी ए की लंबाई टी ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बोला है। ए बी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्ग है, उसकी 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। ए बी की लंबाई 32 सेंटीमीटर है, जो कि जीवा है वर्ग में। सबसे पहले अपन वर्त बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना वर्त, सर्कल हो गया, जिसका केंद्र अपन ओ मान लेते हैं। ये केंद्र हो गया ओ, और ये एक जीवा है ए बी। ठीक है, ए बी है और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है, और इधर भी ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और अब क्या बोला है आगे। अच्छा, ए और बी की स्पर्श रेखाएं बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक स्पर्श रेखा तो ए से खींची गई है। ठीक है, और एक स्पर्श रेखा बिंदु बी से खींची गई है। ये दोनों एक दूसरे को टी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे प्रतिच्छेद करती है टी पर। ये कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, इसको थोड़ा पास में कर देते हैं। ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा ये हो गई, ये दोनों यहाँ पे टी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, अब टी पर प्रतिशत करिए। टी ए और टी बी स्पर्श रेखाएं, यानी कि इसकी टी ए की लंबाई टी से ए की लंबाई बराबर होगी टी से बी की। ठीक है, और अपने को टी ए की लंबाई पूछी है, इसका मान कितना है, एक्स दे रखा है। ठीक, और ये अपने को ये ए बी की लंबाई 32 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, यानी कि ए बी की लंबाई कितनी है, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर में। ठीक है, ये पूरी 32 सेंटीमीटर है। अब अपन जानते हैं एक चीज, जैसे ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर मान लो एक समद्विबाहु त्रिभुज ये है, इसकी ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर लंब डाले तो ये मिड पॉइंट भी होता है, और इस ये जो पूरी रेखा है इसे बराबर भागों में भी बांटता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेखा है ये वाली, ये बराबर होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, तो इसमें अब एक बात हो, ए ओ बी, इसमें ए ओ बराबर है ओ बी। ए ओ बी ट्राइंगल क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि अगर अपन यहाँ से इस पर एक लंब डाल दें, ठीक, लंब डाल दें, तो ये मिड पॉइंट भी होगा और इसे बराबर भागों में भी बांटेगा। ठीक है, ये पूरी 32 है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की 16 हो जाएगी। ठीक है, और ये भी 16 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और ये 90 डिग्री हो गया। अब ट्राइंगल ओ ए, इसे पी बिंदु दे देते हैं अपन नाम। ठीक है, इसी प्रकार नीचे भी देखो, ए टी बी, ये क्या है, ए टी बी, ए टी बराबर है बी टी के। ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं ए टी और बी टी बराबर है। ठीक है, ए बी और टी त्रिभुज को देखो, ये वाला ए बी टी, इसमें टी ए या टी ए भुजा बराबर है टी बी के। अगर इससे भी मैं सामने वाली भुजा पर अगर इस पर ये मध्य बिंदु को मिलाता हूँ, तो ये भी इसको बराबर भागों में बांटेगी 16 16 में, और यहाँ पे ये लंबी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि ओ पी टी एक सीधी रेखा, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री कौन बढ़ रहा है, मतलब ओ पी टी एक सीधी रेखा हो गई। ठीक है, अब देखिए अपने को एक्स याद करना है। अब इस ट्राइंगल को देखो, ओ ए पी को, ओ ए पी को इधर बना लेते हैं अपन। ये ओ हो गया, ये पी हो गया, और ये ए हो गया, और ये पी पर ये कोण 90 डिग्री है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, और ये अपनी, अच्छा ये सॉरी, ये ए पी क्या दे, ए पी दे रखी है 16 सेंटीमीटर है, और ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इनका रेशियो ये 90 डिग्री है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो, फिर रेशियो करके निकाल लो। कैसे, इसका रेशियो क्या होगा, इसका तो 4 पंजो 20, ये हो गया 5, और इसका 3 4 चौके 16, 4 रेशियो 5 आ गया। अपने को बताया 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 होगा। ठीक है, रेशियो में, और ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है। 5 चौके 20, और ये इसका 4 गुना 4 चौक 16, तो ये भी इसका, ये भुजा भी इसकी 4 गुना होगी, 4 की 12, यानी कि ये भुजा की लंबाई आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि अपन इसे, इस भुजा को क्या लिख सकते हैं, 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की को 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे, अब दो ट्राइंगल ले, ए ओ टी, एक तो ट्राइंगल ये बना लेते क्योंकि अपने को सिमिलरिटी लगेगी इसमें। ठीक है, ले लेते हैं ट्राइंगल। अच्छा, ये ए ओ टी, ये मिला दिया, ये ओ बिंदु आ गया, और ये ए दे रखा है, ये 20 है ही। ठीक है,
और त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ओ ए क्या है, त्रिज्या है, और ए टी स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ये कोण क्या है, 90, ओ ए टी 90 है, तो ये ओ ए और ये टी 90 हो गया, ठीक है। और क्या दे रखा है, ये भुजा अपने को ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू x हो गई, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं अपन, ये ए पी ओ को ले लेते हैं, तो ये हो गया ए पी ओ बना लेते हैं, जो ऊपर वैसे तो बना हुआ है ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये 12 हो गया, ठीक, और ये 16 हो गया, और ये भुजा 20 दे रखी है, ठीक है। ठीक है, इसमें अगर ये कोण थीटा है ये कोण थीटा है, तो ये ऊपर वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, यानी कि ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, और ये कौन हो गया, थीटा, ठीक है, और ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें भी देखो ए ओ ये पी बिंदु यहीं पे कहीं पे, इस पे भी, ठीक है, ओ टी पे है पी बिंदु, तो इसका मतलब ए ओ पी भी क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, ये कौन भी क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो सिमिलरिटी लग रही है, कैसे, ये 90 माइनस थीटा, ये कोण 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, और ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री, सिमिलरिटी लग रही है। कौन कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल टी ए ओ, ट्राइंगल टी ए ओ सिमिलर है, किस तरह से, ट्राइंगल टी ए ओ सिमिलर है ए पी ओ के, ट्राइंगल ए पी ओ के, इन दोनों में सिमिलरिटी लग रही है, ठीक है। अपन सिमिलरिटी लगते हैं, हम जानते हैं वो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो इसमें अगर टी ए ओ में 90 के सामने का कौन, सामने की भुजा कौन सी है, एक्स, 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा, दोनों में टी ए ओ त्रिभुज सिमिलर है, त्रिभुज टी ए ओ सिमिलर है किसके, त्रिभुज ए पी ओ के, क्योंकि इनके तीनों कोण बराबर है, ठीक है। इसके ये 90 माइनस थीटा, ये कोण, और ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, तो दोनों सिमिलर है ही। अब कौन सी, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि इसमें 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा x है, इसमें 90 माइनस थीटा के सामने का भुजा क्या है, 16 सेंटीमीटर है, बराबर होगा, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा, इसमें इसमें थीटा के सामने की भुजा कौन सी है, 20 सेंटीमीटर है, 20 लिख लिया, इसमें थीटा के सामने की भुजा 12 है, इनको हल कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4 चौके 16, 4 तिये 12, और ये क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 80/3, x बराबर क्या आ गया, 80/3, x बराबर 80/3 आ गया, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 3 छिका 18, 3 छिका 18 पॉइंट लग जाएगा, ये 6 बार जाया जाएगा, मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2.7 लिख सकते हैं, इसको 2.7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है, 2.7 सेंटीमीटर आ गया, नहीं 3 दूनी 6, 3 छिका 18 है, ये गलत हो गया ना भाग, ये बात गलत हो गया, ठीक, रुको रुको एक मिनट, ये कितना है, 80/3 है, तो इसमें अपन 3 का भाग देंगे, तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, फिर 2 बच गए, 20 आ गए, 3 छिका 18 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 6 ऐसे 6 आ जाएंगे, तो 6 को अपन 2 डिजिट तक ले लेते हैं, तो ये 7 कर देंगे, ठीक है, यानी कि 26.67 सेंटीमीटर आएगा इसका मान, ठीक है। एक्स का मान, एक्स क्या थी, टी ए थी, और टी ए अपने को पूछी थी, तो एक्स बराबर क्या आ गया, 80/3 बराबर 26.67, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।